रोनी लिशी ने तेची मीना से प्रेम विवाह किया था। दोनों की एक बेटी भी हुई। जब मीना दूसरी बार गर्भवती हुई तो रोनी की जिंदगी में चुमी ताया आ गई। बड़े बाप के बेटे और बिजनेसमैन ने चुमी से गुपचुप शादी कर ली और पत्नी मीना को रास्ते से हटाने के लिए ऐसी साजिश रची कि जिसने भी सुना उसका कलेजा कांप गया। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर 5 नवंबर के बाद से कई दिनों तक हत्यारों को फांसी दो, जस्टिस फॉर मीना के नारों से गूंजती रही। जिसके लिए जस्टिस मांगा जा रहा था उसका नाम था तेची मीना लिशी। उम्र 28 वर्ष। तेची की हत्या हुई थी पर खुलासा कई दिन बाद हुआ। उसकी हत्या का खुलासा होने के बाद से सामाजिक संगठनों में आक्रोश की आग सुलगने लगी थी। सामाजिक संगठन तेची मीना लिशी को न्याय दिलाने के लिए कभी कैंडल मार्च तो कभी शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर इस हत्याकांड के आरोपियों को कठोर दंड देने की मांग कर रहे थे। मीना लिशी कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। वह मिस अरुणाचल नाम की एक बड़ी संस्था में लेखा और वित्त विभाग की सचिव थी। वह प्रदेश के एक बड़े बिजनेसमैन रोनी लिशी की पत्नी थी। उसके ससुर लेगी लिशी कांग्रेस और भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों में रहे थे। वह ईटानगर से 3 बार विधायक व 1 बार मंत्री रह चुके थे। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर के उन राज्यों में से है जहां अपराध की वारदातें बहुत कम होती हैं और साजिश करके हत्या की वारदात को अंजाम देने के मामले तो अपवाद ही होते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के इस छोटे से खूबसूरत राज्य की राजधानी ईटानगर में 5 नवंबर को एक ऐसी वारदात हुई जिसके बाद पूरे ईटानगर के शांत माहौल को गर्म कर दिया। क्योंकि इस वारदात को इस तरह की साजिश के तहत अंजाम दिया गया था कि पिछले 2 दशकों में इस राज्य के लोगों ने इस तरह के अपराध की कोई वारदात ना देखी थी ना सुनी थी। राजधानी ईटानगर के विधायक रहे लेगी लिशी के रसूख और शहर के सबसे पॉश इलाके नाहार लागुन के सेक्टर 1 में बने उनके आवास लेगी कॉम्प्लेक्स को शहर का हर बाशिंदा जानता था। 5 नवंबर की दोपहर करीब 12:30 बजे लेगी लिशी की बहू तेची मीना लिशी अपनी इनोवा एसयूवी कार में घर से निकली थी। मीना की गाड़ी को 2 दिन पहले ही नियुक्त हुआ ड्राइवर दाथांग सुयांग चला रहा था। गाड़ी ईटानगर से कारसिंगा की तरफ जा रही थी। दरअसल मीना को उसके पति रोनी लिशी ने सड़क बनाने के लिए अधिग्रहित अपनी जमीन के मुआवजे के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने हेतु संबंधित सरकारी विभाग में जानकारी लेने भेजा था। चूंकि मीना 7 महीने की गर्भवती थी, इसलिए रोनी ने 2 दिन पहले ही पत्नी की गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा था। हालांकि मीना पहले अपनी सेंट्रो कार खुद चलाकर अपने दफ्तर जाती थी, लेकिन 7 महीने की गर्भवती होने के कारण मीना के पति लिशी लेगी ने मीना के लिए अपनी बहन के घर पर खड़ी अपनी इनोवा कार मंगवा ली थी और उसके लिए 2 दिन पहले ही एक ड्राइवर दाथांग सुयांग को नियुक्त कर दिया था। दोपहर करीब 12:30 बजे ड्राइवर दाथांग सुयांग इनोवा कार से मीना को लेकर कारसिंगा रोड पर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर ही चला था कि उसकी कार जब कूड़ा डंपिंग जोन के पास बने मंदिर के पास पहुंची तो दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में लुढ़क गई। किसी तरह दाथांग सुयांग तो बाहर निकल आया, लेकिन उसने देखा कि बीच की सीट पर पड़ी मीना मृतप्राय थी। हैरानी यह थी कि ड्राइवर दाथांग किसी तरह दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर निकल आया था और पूरी तरह से कुछ लोगों ने देखा कि गाड़ी के भीतर एक महिला खून से लथपथ घायल अवस्था में पड़ी है, तो उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को दुर्घटना की सूचना दे दिया। साथ ही मीना को पास के अस्पताल भिजवा दिया। जिस स्थान पर ये दुर्घटना हुई थी वह इलाका राजधानी ईटानगर के बांदरदेवा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता था। जब पता चला कि एक्सीडेंट हुई कार में पूर्व विधायक लेगी लिशी की पुत्रवधू मीना सवार थी तो खुद थाना प्रभारी गोशम ताशा पुलिस टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। इंस्पेक्टर गोशम यह देखकर हैरान थे कि गाड़ी का ड्राइवर दाथांग सुयांग एकदम सही सलामत था। उसे खरोंच तक नहीं आई थी। सड़क से 3 मीटर नीचे खाई में लुढ़की गाड़ी भी एकदम सही सलामत थी। उसके ना तो शीशे टूटे थे, ना ही गाड़ी कहीं से डैमेज हुई थी।
वहां मौजूद लोगों ने बताया कि गाड़ी की बीच वाली सीट पर बैठी मीना बुरी तरह खून से लथपथ थी और उसके सिर, कंधों व गर्दन पर काफी चोटें आई थीं। पुलिस के आने से पहले ही लोगों ने मीना को पास के एक अस्पताल में भिजवा दिया था। इंस्पेक्टर गोशाम ने दुर्घटना को पूर्व विधायक लेगी लिशी की पुत्रवधू से जुड़ा होने के कारण नाहार लागुन के सियोरिक कामसी के अलावा ईटानगर कैपिटल रीजन के एसपी जिमी चिराम को भी दुर्घटना की जानकारी दे दी थी, जो सूचना मिलने के कुछ देर बाद घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने यह सूचना पूर्व विधायक लेगी लिशी को दे दी थी। उन्हीं की सूचना से यह जानकारी पाकर कारसिंगा में रहने वाले मीना के माता-पिता, भाई बहन व अन्य रिश्तेदार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। एसपी जिमी चिराम ने जब घटनास्थल का निरीक्षण किया तो पहली ही नजर में उन्हें दुर्घटना संदिग्ध लगी। इसलिए फॉरेंसिक टीम ने गाड़ी व घटनास्थल का निरीक्षण कर ऐसे साक्ष्य एकत्र करने शुरू कर दिए जिससे पता चल सके कि दुर्घटना किन कारणों से हुई। ड्राइवर दाथांग सुयांग घटनास्थल पर ही मौजूद था, इसीलिए पूछताछ की शुरुआत उसी से हुई। दाथांग ने बताया कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, जिससे गाड़ी संतुलन खोकर खाई में लुढ़क गई और मालकिन मीना बुरी तरह जख्मी हो गई। लेकिन पुलिस यह देखकर हैरान थी कि दाथांग एकदम सही सलामत था, उसे खरोंच तक नहीं आई थी। मीना का बयान लेने के लिए पुलिस की एक टीम अस्पताल भेजी गई थी, लेकिन वहां पता चला कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। अस्पताल में मीना के परिजन, जिनमें मायके व ससुराल के लोग भी शामिल थे, भी अस्पताल पहुंच चुके थे, जिससे वहां का माहौल परिजनों के मार्मिक विलाप के कारण बेहद गमगीन हो गया था। पुलिस टीम ने दुर्घटना में घायल हुई मीना के शरीर पर आई चोटों की फोटोग्राफी कराई। एसपी जिमी चिराम ने ये फोटो देखे तो पूरी तरह साफ हो गया कि दुर्घटना का यह मामला सिर्फ दिखाने के लिए था। मीना के माता-पिता व रिश्तेदारों के साथ पूर्व विधायक लिशी लेगी भी अस्पताल से दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे। गाड़ी और उसका ड्राइवर जिस तरह सही सलामत थे और मीना की दुर्घटना में जो हालत हुई थी, उसे देखकर उन्होंने भी यही आशंका जताई कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मीना को दुर्घटना में इतनी गंभीर चोटें लगी हों। मीना के पिता तेची काक ने एसपी जिमी चिराम को एकांत में ले जाकर जो कुछ बताया, उसने अचानक दुर्घटना के इस मामले को नया रंग दे दिया। इसके बाद तो पुलिस की जांच करने का तरीका ही बदल गया। पुलिस ने उसी दिन मीना का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। चूंकि ड्राइवर दाथांग ने बताया था कि गाड़ी के ब्रेक फेल होने के कारण वह असंतुलित होकर खाई में गिरी थी, इसीलिए पुलिस ने पुलिस लाइन से मोटर इंजीनियर एक्सपर्ट को मौके पर बुलवा लिया। उन्होंने जांच पड़ताल की तो यह देखकर दंग रह गए कि गाड़ी के ब्रेक एकदम सही सलामत थे। इसके बाद 2 दिन पहले ही मीना की गाड़ी पर ड्राइवर की नौकरी करने आए दाथांग की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, साथ ही उसके मोबाइल को भी अपने कब्जे में ले लिया गया। नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में उसी दिन इंस्पेक्टर गोशाम ने धारा 279/304 ए आईपीसी के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाकर दुर्घटना करने का मामला दर्ज करवा दिया और जांच का काम खुद शुरू किया। दाथांग सुयांग से कड़ी पूछताछ की जाने लगी। उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली गईं। पूछताछ में पता चला कि नया मोबाइल व नंबर उसके मालिक लिशी रोनी ने ही उसे खरीद कर दिया था। 3 दिन पहले एक्टिव हुए इस नंबर की कॉल डिटेल्स खंगालते हुए पुलिस ने उन लोगों को चेक करना शुरू कर दिया जिन्होंने इस नंबर पर कॉल की थी या इस नंबर से उनके नंबर पर कॉल किए गए थे। अगली सुबह मीना के शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके घर वालों को सौंप दिया गया। पूरे ईटानगर में मीना की संदिग्ध मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। मीना के ससुर लेगी लिशी एक बड़ी राजनीतिक हस्ती थे। खुद मीना भी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी थी, इसलिए शव यात्रा में मीना के घर वालों के अलावा बड़ी संख्या में राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। इधर पुलिस को मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि मीना की जांघ, हथेली, सिर और गर्दन पर किसी भारी चीज से प्रहार हुआ था और वहां गहरे कट के निशान थे। बायां हाथ सूजा हुआ था। मेडिकल जांच करने वाले विशेषज्ञों और गाड़ी का मुआयना करने वाले एक्सपर्ट ने साफ कर दिया था कि दुर्घटना में इस तरह की चोट नहीं आ सकती। दुर्घटना के बाद मीना के ससुर पूर्व विधायक लेगी लिशी ने भी दुर्घटना के संदिग्ध हालात के मामले की गहनता से सही जांच के लिए कहा था।
पुलिस को इस मामले में शुरुआती जांच से ही जिस तरह से गहरी साजिश और इसमें कई लोगों के शामिल होने के सबूत मिले थे, उसी के मद्देनजर आईजीपी चुखू अपा ने ईटानगर कैपिटल रीजन के एसपी जिमी चिराम के नेतृत्व में इस मामले का खुलासा करने के लिए एक बड़ी टीम का गठन कर दिया। इस टीम में नाहार लागुन सर्किल के सीओ रिक कामसी व जाँच अधिकारी इंस्पेक्टर गोशाम के अलावा इंस्पेक्टर मिंडी गई, खिक्सी यांगफो व तिराप जिले के एसपी कारदक रिबा तथा खोंसा पुलिस थाने के इंस्पेक्टर वांगोई कामुहा को शामिल किया गया। इस टीम को बंटकर काम करना था। पुलिस की टीमों ने इस दौरान मीना के घर से लेकर घटनास्थल तक पहुंचने के तक जिन मार्गों से गाड़ी गुजरी थी, उन सभी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज चेक करने शुरू कर दिए। इसके अलावा पुलिस ने घटनास्थल के 1 किलोमीटर के दायरे में सड़क किनारे बनी दुकानों व रेहड़ी वालों से पूछताछ करनी शुरू कर दिया। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो उसे जल्द ही चश्मदीद के रूप में कुछ राहगीर व रेहड़ी वाले मिल गए, जिन्होंने कार के ब्रेक फेल होने की ड्राइवर दाथांग सुयांग की कहानी को झूठा साबित कर दिया। एक चश्मदीद ने कार नीचे गिरने के बाद 50 मीटर की दूरी से देखा था कि उसका ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला था और पिछली सीट पर पड़ी महिला को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, जबकि कारसिंगा ब्लॉक बिंदु पर सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले एक रेहड़ी वाले ने बताया कि उसके सामने से कार सामान्य गति से गुजरी थी। इससे यह कहना गलत था कि उसके ब्रेक फेल हुए होंगे। तब तक पुलिस को ड्राइवर दाथांग की संदिग्ध गतिविधियों के कुछ दूसरे साक्ष्य भी मिल गए थे। इसीलिए 6 नवंबर की सुबह उसे आधिकारिक रूप से गिरफ्तार करके कड़ी पूछताछ शुरू कर दी गई। ड्राइवर दाथांग ने शुरू में तो एक ही रट लगाए रखी कि गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे थे, लेकिन जब पुलिस ने उसके खिलाफ एकत्र सारे सबूत एक एक करके उसके सामने रखने शुरू किए तो वह जल्द ही टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दाथांग के मुंह खोलते ही साजिश के तहत मीना की हत्या की एक सनसनीखेज कहानी सामने आई। पुलिस को एक बार अपराध का सिरा हाथ लग जाए तो उसके अंतिम छोर तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगती। पुलिस ने उसी दिन शाम तक ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए तिरप जिले से दाथांग सुयांग के साथ मीना की हत्या की साजिश में शामिल रहे 3 सह आरोपियों कपवांग लेटी लोवांग के साथ ताने खोयांग और दामित्र खोयांग को गिरफ्तार कर लिया। कपवांग पूर्वोत्तर भारत के एक विद्रोही गुट NSCN-U का सक्रिय कार्यकर्ता रह चुका था। उसी ने मीना की हत्या की सुपारी ली थी। हैरानी की बात यह थी कि मीना की हत्या की सुपारी उसके पति रोनी लिशी ने ही दी थी। कपवांग रोनी का पुराना जानकार था। उसी ने सुपारी लेने के बाद हत्यारों का इंतजाम किया था। बाद में पूरी योजना के तहत इस वारदात को इस तरह अंजाम दिया गया ताकि यह हत्या एक दुर्घटना लगे। पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपियों को अदालत से रिमांड पर ले लिया। उसके बाद उनके बयानों की तस्दीक की जाने लगी। क्योंकि हत्या का आरोप मृतका के पति और एक प्रभावशाली पूर्व विधायक के बेटे पर था, इसलिए पुलिस आरोपों को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य एकत्र कर लेना चाहती थी। इस दौरान जब यह बात सार्वजनिक हो गई कि मीना की हत्या उसके पति रोनी ने ही भाड़े के हत्यारों से करवाई है, तो राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने धरने, प्रदर्शन व कैंडल मार्च के जरिए पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। परिवार के लोग भी अब पूरी तरह रोनी के खिलाफ बोलने लगे। तब तक पुलिस ने कई साक्ष्य एकत्र कर लिए थे, जिसके बाद 10 नवंबर को रोनी लेशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पुलिस को इस हत्याकांड की जो थ्योरी अब तक पता चली थी, उसके मुताबिक उसे मामले में 2 अन्य लोगों की तलाश थी। उसके लिए साक्ष्य एकत्र करने का काम शुरू कर दिया गया। आखिरकार 18 नवंबर को पुलिस ने रोनी की प्रेमिका व दूसरी पत्नी चुमिताया व उसकी कंपनी में काम करने वाले मैनेजर विजय बिस्वास को भी हत्याकांड की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद जांच अधिकारी ने दुर्घटना के इस मामले को हत्या व साजिश की धाराएं लगाकर हत्या में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद मीना हत्याकांड की जो कहानी सामने आई, उसने पूर्वोत्तर के खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर शहर के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोग सोच रहे थे कि एक इंसान केवल दूसरी लड़की से शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी की बेरहमी से हत्या करा सकता है, जिससे न सिर्फ उसने प्रेम विवाह किया था बल्कि जिसके पेट में उसका बच्चा भी पल रहा था। रोनी लिशी एक संपन्न परिवार का युवक था। परिवार में 2 छोटे भाई व एक बहन थी। पिता लेगी लिशी प्रतिष्ठित राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ अथाह संपत्ति के मालिक थे।
उन्होंने सभी बच्चों के नाम पर संपत्तियां खरीदी हुई थीं। रोनी कोई अशिक्षित भी नहीं था। उसने इंजीनियरिंग की थी। पिता लेगी लिशी ने रोनी को 2 कंपनियां खुलवा कर दी थीं। ईटानगर में उनकी पहली कंपनी लिशी वन होम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड थी, जिसकी स्थापना उन्होंने 2012 में की थी। जबकि 3 साल पहले रोनी ने अपनी बेटी के नाम पर यामिको ग्लोबल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दूसरी कंपनी शुरू की थी। उसकी प्रेमिका व दूसरी पत्नी चुमिताया इसी कंपनी में काम करती थी। रोनी व मीना की दोस्ती 2008 में कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई। मीना कारसिंगा में रहने वाले एक मध्यमवर्गीय परिवार की बेहद खूबसूरत व घरेलू लड़की थी। मीना की इसी खूबसूरती पर रोनी मर मिटा था और उससे प्यार करने लगा था। बाद में दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। मीना चूंकि मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, इसलिए पहले उसके घर वाले संकोच करते रहे कि रोनी एक संपन्न व बड़े परिवार का लड़का है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके परिवार वाले शादी के लिए राजी ना हो, क्योंकि उनकी हैसियत रोनी के परिवार के सामने कुछ भी नहीं थी। ऐसा ना हो कि दोनों की शादी बेमेल संबंध बन जाए और मीना को बाद में परेशानी उठानी पड़े। लेकिन मीना व रोनी के कई बार समझाने के बाद परिवार की झिझक दूर हुई और दोनों के मिलन का रास्ता साफ हो गया। लिहाजा सन 2012 में दोनों परिवारों की सहमति से रोनी और मीना ने शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद 2014 में दोनों के प्यार की निशानी के रूप में एक बेटी हुई, जिसका नाम लेसी यामिको रखा गया। साल 2017 में अचानक मीना के परिजनों को पता चला कि रोनी ने मीना को तलाक देने के लिए अदालत में अर्जी दी है। यह पता चला तो परिवार के लोग बेचैन हो गए, क्योंकि जिस लड़की से विवाह करने के लिए रोनी उनके सामने मिन्नतें कर रहा था, वह उसी को तलाक क्यों देना चाह रहा था, यह उनकी समझ से परे था। पूरा मामला जानने के लिए मीना के घर वाले रोनी के पास पहुंचे। मीना से पता चला कि रोनी कुछ दिनों से चुमिताया नाम की एक लड़की के प्यार में पागल है। जब से वह रोनी की जिंदगी में आई है, तब से उन दोनों के प्यार में न सिर्फ दरार आ गई थी, बल्कि रोनी अब छोटी छोटी बातों पर उसके साथ मारपीट भी करने लगा था और परेशानी भी कोई बड़ी नहीं होती थी। कभी वह खाने में खराबी बताकर उससे मारपीट करता, तो कभी घर में सफाई ना होने को लेकर झगड़ा करता था। मीना के घर वालों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने रोनी के माता पिता व भाई बहनों के साथ मिल बैठकर इस मसले को सुलझाना चाहा। रोनी के माता पिता को जब इस बात का पता चला कि उसकी जिंदगी में किसी दूसरी महिला ने जगह बना ली है, तो उन्होंने भी रोनी को बहुत समझाया। उन्होंने उसी साल 2017 में रोनी की मांग पर उसे एक नया घर लेकर दे दिया और उससे वायदा लिया कि वह मीना के साथ उस घर में प्यार से रहेगा। दोनों परिवारों को उम्मीद थी कि अलग रहने के बाद दोनों के बीच खोया हुआ प्यार शायद फिर से पनप जाए। लेकिन कुछ दिन सामान्य रहने के बाद रोनी फिर से अपनी नई गर्लफ्रेंड की बाहों में खो गया। वह कई कई दिनों तक घर से गायब रहता। मीना ऐतराज करती तो वह उसके साथ मारपीट करता और कहता कि अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मुझे तलाक दे दो। एक तरह से रोनी ने मन बना लिया था कि किसी भी तरह मीना उसकी जिंदगी से चली जाए। सन 2018 में एक बार फिर बात मीना के घर वालों तक पहुंच गई। मीना के घर वाले उसके नए घर पहुंचे, जहां एक बार फिर से दोनों परिवारों के सभी लोगों की पंचायत हुई। मीना ने परिवार वालों को रोनी की जिन हरकतों के बारे में बताया था, उसके बाद परिवार वालों को भी लगा कि अगर रोनी के दिल से मीना के लिए प्यार ही खत्म हो गया है, तो ऐसे में यातना सहने के लिए बेटी को उस घर में छोड़ने से क्या फायदा। इसीलिए उन्होंने मीना को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। लेकिन रोनी के पिता ने मीना को भेजने से मना कर दिया और रोनी को पूरे परिवार के सामने बहुत डांटा फटकारा। नतीजा यह निकला कि रोनी को अपनी हरकतों पर पछतावा हुआ और उसने दोनों परिवारों के सामने अपने किए पर शर्मिंदगी जताते हुए स्वीकार किया कि मीना ही उसकी असली और इकलौती मोहब्बत है तथा उसकी बेटी की मां भी है। उस दिन रोनी ने दोनों परिवारों के बीच वादा किया कि भविष्य में मीना को उसकी तरफ से किसी तरह की शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर पति पत्नी के बीच कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी भी तो वे उसे खुद बैठकर सुलझाएंगे। परिवार के दूसरे लोगों को शिकायतें सुनने का मौका नहीं मिलेगा। दोनों के बदले हुए व्यवहार से दोनों परिवारों ने सोचा कि शायद सुबह का भूला शाम को घर आ गया है।
बेटी का टूटता घर बचने की आस में मीना के घर वाले वापस लौट गए। इसके बाद वक्त तेजी से बीतने लगा। मीना के घर वाले उसकी गृहस्थी के बारे में फोन करके पूछते रहते थे, लेकिन मीना ने परिवार वालों से कभी भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जिससे उन्हें पता चलता कि रोनी उसे फिर से परेशान कर रहा है। वक्त बीता और साल 2020 शुरू हो गया। इसी बीच फरवरी में मीना के घर वाले यह जानकर खुशी से फूले नहीं समाये कि मीना फिर से गर्भवती है और रोनी के दूसरे बच्चे की मां बनने वाली है। इसके बाद उन्हें यकीन हो गया कि रोनी और मीना के बीच का प्यार मजबूत हो चुका है। लेकिन 5 नवंबर को अचानक परिवार के लोगों को सूचना मिली कि मीना कारसिंगा में एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल हुई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब तक परिवार वहां पहुंचा तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इधर चुमी ताया मूल रूप से कामले जिले की रहने वाली खूबसूरत और महत्वाकांक्षी युवती थी। वह पिछले 3 साल से रोनी की कंपनी में काम करती थी। यहीं पर रोनी उसकी तरफ आकर्षित हुआ। दोनों के बीच प्यार हुआ और बाद में दोनों लिव इन में रहने लगे। चुमी को पता था कि रोनी शादीशुदा है और एक बच्ची का पिता भी है। इसके बावजूद कुछ समय पहले रोनी के साथ उसने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली। चुमी ताया धीरे धीरे रोनी पर दबाव बनाने लगी कि वह मीना को तलाक देकर उसे सामाजिक रूप से अपनी पत्नी घोषित करे। हालांकि रोनी जब से चुमी ताया के प्यार में डूबा था तभी से मीना के साथ उसके रिश्तों में कड़वाहट भर गई थी। लेकिन चुमी से शादी के बाद यह कड़वाहट एक जहरीले रिश्ते के रूप में बदल गई। रोनी लगातार मीना पर दबाव बनाने लगा कि वह एक मकान और कुछ पैसा ले ले लेकिन उसे तलाक दे दे। लेकिन मीना इसके लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए रोनी ने मीना को अपनी जिंदगी से हटाने के लिए भाड़े के हत्यारों का सहारा लेकर उसकी हत्या कराने की साजिश तैयार किया। कारसिंगा में ही रोनी का एक फार्म हाउस था जहां वह अक्सर अपनी दूसरी पत्नी चुमी ताया के साथ रहता था। रोनी ने हत्याकांड को इस तरह से अंजाम दिलाने की साजिश रची थी कि लोग इसे दुर्घटना समझ लें। मीना की हत्या के लिए उसने अपने एक पुराने दोस्त कपवांग लेटी से संपर्क किया, क्योंकि उसे पता था कि कपवांग विद्रोही संगठन NSCN-U का पुराना कार्यकर्ता है और उसके पास पैसा लेकर किसी की हत्या करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं होगी। रोनी ने जब उससे कॉन्ट्रैक्ट किलर की व्यवस्था करने के लिए कहा तो कपवांग ने कहा कि वह काम तो करा देगा, लेकिन इसके लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। रोनी तैयार हो गया, लेकिन उसने शर्त रख दी कि काम इस तरह होना चाहिए कि किसी को मीना की हत्या का पता ना लगे बल्कि लोग इसे दुर्घटना समझें। कपवांग ने आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा। इसके बाद साजिश तैयार होने लगी। 27 अक्टूबर की शाम कपवांग लेटी लोवांग अपने साथ दाथांग सुयांग और ताने खोयांग को लेकर खोंसा जिले से राजधानी ईटानगर पहुंचा और वे तीनों होटल सुपिंसा में रुके। 28 अक्टूबर को रोनी उनसे मिलने होटल पहुंचा और अपनी पत्नी को कपवांग के साथ मारने की योजना को अंतिम रूप दिया। बनाई गई योजना के अनुसार दाथांग सुयांग को इस हत्या को अंजाम देकर दुर्घटना का रूप देना था। रोनी ने तय किया था कि इस काम के लिए वह 5 लाख रुपए एडवांस देगा। लिहाजा उसी दिन रोनी ने 5 लाख रुपए का नकद भुगतान कर दिया। बाकी की रकम काम होने पर 15 दिनों में 3 लाख और 2 लाख रुपए की 2 किस्तों में देना तय हुआ था। कपवांग और ताने खोयांग 30 अक्टूबर को खोंसा वापस चला गए, जबकि दाथांग अगले ही दिन वापस आ गया। रोनी ने जो साजिश तैयार की थी उसके मुताबिक दाथांग को वारदात को अंजाम देने के लिए रोनी की पत्नी मीना का ड्राइवर बनकर रहना था। एक दिन मीना के ड्राइवर के रूप में काम करने के बाद उसे लगा कि काम को वह जितना आसान समझ रहा था उतना आसान नहीं है। इसीलिए 2 नवंबर को दाथांग ने रोनी से एक साथी की व्यवस्था करने का अनुरोध किया, क्योंकि उसे लगा कि वह खुद मीना की हत्या करने में समर्थ नहीं होगा। रोनी ने फिर से कपवांग से फोन पर संपर्क करके दाथांग की तरफ से एक और साथी उपलब्ध कराने की बात बताई तो विचार विमर्श के बाद कपवांग ने अपने दूसरे सहयोगी दामित्र खोयांग को इस साजिश को अंजाम देने के लिए ईटानगर के लिए रवाना कर दिया। दामित्र खोयांग उस वक्त दोईमुख में किसी के यहाँ ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। आदेश मिलते ही वह राजधानी ईटानगर पहुंच गया और रोनी से मिला। खोयांग के आ जाने पर 4 नवंबर की सुबह रोनी और दाथांग ने एक बार फिर उस रूट का जायजा लिया जो कारसिंगा में ब्लैक पॉइंट के पास था।
यहीं पर उसने मीना की हत्या कराने की योजना को अंजाम देने का प्लान तैयार किया था। उसी दिन रोनी ने एक बार फिर से पूरी योजना को अंजाम देने वाली हर बात को अंतिम रूप दिया और तय हुआ कि अगले दिन यानी 5 नवंबर 2020 को मीना को ठिकाने लगाने की योजना को अंजाम दिया जाएगा। जैसी योजना बनी थी उसी के मुताबिक काम शुरू कर दिया गया। 5 नवंबर की सुबह रोनी जब अपने फार्म हाउस में था, उसने वहीं से मीना को फोन करके कहा कि कारसिंगा में जो भूमि सरकार ने अधिग्रहित की है उसके मुआवजे के मामले पर सरकारी विभाग में मीटिंग है, इसलिए वह ड्राइवर को साथ लेकर उसके पास आ जाए, जिसके बाद दोनों साथ चलेंगे। सुबह करीब 12 बजे बेटी को नौकरानी के पास छोड़कर मीना इनोवा कार में ड्राइवर दाथान के साथ कारसिंगा के लिए निकल पड़ी। जैसी कि योजना बनाई गई थी, रास्ते में दाथान ने बांगे तीनाली में पहले से इंतजार कर रहे अपने साथी दामित्र को साथ ले लिया। मीना के पूछने पर दाथान ने बताया कि वह उसका दोस्त है और उसे भी कारसिंगा तहसील दफ्तर जाना है। मीना दाथान के साथ ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठी थी, जबकि दामित्र सबसे पीछे की सीट पर बैठ गया था। जैसे ही उनकी गाड़ी ने मंदिर कूड़ा डंपिंग जोन पार किया, दामित्र ने अपने साथ छिपाकर लाए हथौड़े से मीना पर पीछे से पहले सिर पर वार किया, उसके बाद ताबड़तोड़ उसके कंधों, कनपटी और गर्दन के पीछे वार किए। इस काम में मुश्किल से 3 से 4 मिनट का समय लगा। लहूलुहान और अपने ही खून से कार की सीट पर सराबोर हुई मीना ने अगले चंद मिनटों में ही दम तोड़ दिया। दामित्र को जब यकीन हो गया कि मीना मर चुकी है तो उसने दाथान से कहकर ब्लैक पॉइंट के पास गाड़ी रुकवाई और जैसे गाड़ी में सवार हुआ था वैसे ही चुपचाप उतर गया। दाथान ने गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाया और उसे मोड़ के पास सड़क के बाएं किनारे तिरछा खड़ा करके चाबी लगी छोड़ नीचे उतर गया। इसके बाद उसने न्यूट्रल में खड़ी गाड़ी को जोर लगाकर धक्का दे दिया। गाड़ी खाई में लगभग 2 से 3 मीटर नीचे चली गई, लेकिन 3 मीटर नीचे जाकर टायर के नीचे एक बड़ा पत्थर आने से गाड़ी ज्यादा आगे नहीं जा सकी। इसलिए दुर्घटना साबित करने की थ्योरी कमजोर पड़ गई। पुलिस ने जब जांच की तो पाया कि ना तो कार के कहीं से शीशे टूटे थे और ना ही कहीं से गाड़ी में टूट फूट हुई थी। फिर भी गाड़ी में बीच की सीट पर बैठी मीना की मौत हो गई थी। निरीक्षण के दौरान पता चला कि कार में कहीं भी कोई अंदरूनी क्षति नहीं पहुंची थी। पुलिस ने ड्राइवर दाथान से जब पूछताछ की तो उसने बताया था कि ब्रेक फेल होने के कारण गाड़ी खाई में लुढ़की थी, लेकिन पुलिस ने अपने मोटर एक्सपर्ट को बुलाकर गाड़ी की जांच करवाई तो गाड़ी के ब्रेक सही पाए गए। इसी के बाद पुलिस को दाथान पर शक होने लगा और उसे हिरासत में ले लिया गया। बाद में दाथान के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो उसमें कपवान से लेकर दामित्र तक से बातचीत के रिकॉर्ड मिले। हैरानी की बात यह थी कि दाथान ने पुलिस पूछताछ में यह बात छिपा ली थी कि उनके साथ दामित्र भी था। पुलिस को दामित्र के मोबाइल फोन की जांच में मौके पर उसकी मौजूदगी का सबूत मिल गया था। दोनों के फोन की कॉल डिटेल्स से पुलिस को कपवांग लेटी लोवांग और ताने खोयांग के इस साजिश से जुड़े होने के सबूत मिल गए। मोबाइल फोन के जरिए इन सभी की कड़ियां जब रोनी लिशी से जुड़ी पाई गईं तो एक एक कर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती गई। जांच आगे बढ़ी तो पाया गया कि विजय बिस्वास, जो मूल रूप से असम के नागाम का रहने वाला था, रोनी की इंफ्रा कंपनी में काम करता था। उसे इस हत्याकांड की साजिश की पूरी जानकारी थी। मीना की हत्या को जिस अनोखी साजिश से अंजाम दिया गया था उसका खुलासा शायद ही होता अगर मीना के परिजनों के खुलकर सामने आने और ईटानगर में लोगों ने जस्टिस फॉर मीना की मुहिम शुरू न की होती। इसीलिए पुलिस ने दबाव में आकर गहन छानबीन करनी शुरू किया। कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस इस साजिश के सूत्रधार और मीना के पति रोनी तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस ने चुमी ताया को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जांच में पाया गया कि उसे पूरी वारदात की जानकारी थी, भले ही वह इस वारदात में सक्रिय रूप से शामिल नहीं थी। लेकिन उसी के उकसावे के कारण रोनी ने हत्या का कठोर फैसला लिया था। चुमी ताया के अलावा पुलिस ने इस हत्याकांड में विजय बिस्वास नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया। विजय रोनी की कंपनी में काम करते हुए रोनी का सबसे वफादार और भरोसेमंद आदमी बन गया था। वह उसके निजी कामों को संभालता था।
रोनी के कहने पर विजय ने ही 3 मोबाइल खरीदकर वारदात में शामिल दोनों हत्यारों दाथांग सुयांग, दामित्री खोयांग और हत्याकांड की सुपारी लेने वाले कपवांग लेटी लोवांग तक पहुंचाए थे। पुलिस ने इन तीनों मोबाइल फोनों के साथ एक नहर में फेंके गए उस हथौड़े को भी बरामद कर लिया जिससे मीना की हत्या की गई थी। रोनी ने साजिश तो रची थी दूसरी पत्नी के लिए पहली पत्नी को रास्ते से हटाने की, लेकिन एक कत्ल के चक्कर में वह दूसरी हत्या के रूप में अपने अजन्मे बच्चे की हत्या का पाप भी करा बैठा। कहानी पुलिस की जांच व परिजनों के कथन पर आधारित है। आज स्टोरी लंबी हो गई है, इसलिए आज कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, उसके लिए माफी चाहता हूं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।